अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुअमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने, समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इस दुनिया में हर इंसान अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए तिजारत करता है, कारोबार करता है, अपनी मईशत को बढ़ाता है, उसको मुस्तहकम करता है। कभी बंदा तिजारत करते करते ऐसे लोगों के साथ वास्ता और पाला पड़ जाता है कि सब कुछ लेके वो भाग जाते हैं और लोग कहते हैं मेरी तिजारत, मेरी मईशत तबाह हो गई, मुझे खसारा हो गया, मुझे नुकसान हो गया, मुझसे धोखा हो गया। और इंसान तिजारत का इंतहाई शौकीन है और खुसूसन इंसान का मिजाज है कि तिजारत बै हो भी हाथों हाथ, इधर दिया उधर लिया और बचत भी काफी हो। तो इस मिजाज इंसानी के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि मेरे बंदे का शौक है तिजारत में नफा कमाने का, तो अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा एक तिजारत तू मेरे बंदों के साथ, मखलूक के साथ करता है, मैं तेरा खालिक होने के बावजूद तुझसे मुतालबा करता हूं एक तिजारत मेरे साथ कर। अल्लाह अकबर। एक तिजारत तू मेरे साथ कर और बाकी तिजारतों में तुझे नुकसान का डर है, खतरा है, खसारे का, धोखे का, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मेरी तिजारत में गारंटी है, नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा। अब बताओ मुझे कि इंसान की तबीयत ऐसे तिजारत की तरफ माइल होती है कि नहीं कि जिसमें क्या हो, फायदा ही फायदा हो। आइए उस तिजारत की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूं। ये मालिक का फजल है। क्या है वो? फजल है आप उसका कि वो आपसे तिजारत का मामला तय करता है। और कभी कभी तिजारत का वो यूं भी कह देते हैं कि मेरे बंदे मेरे पास तिजारत के लिए तुझे बचत इतनी दूंगा, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा।
जो मेरे पास मेरी बारगाह में एक नेकी लाएगा मैं 10 गुना दूंगा। हरिपुर वालों, मस्जिद नवरा में दूर दराज से आने वालों, गौर तो कीजिए, ये तिजारत नफा बख्श है कि नहीं? एक के बदले 10 दूंगा। और कभी अल्लाह यूं भी फरमाते नबी करीम, ये तिजारत अल्लाह के साथ खसारे से बिल्कुल पाक है। कभी तिजारत का एक हिस्सा यूं भी है, मन सल्ला अलैया मर्रतन वाहिदा, ओ मेरा बंदा तू मेरे महबूब पर एक मर्तबा दुरूद भेज, मैं तुझ पे 10 रहमतें नाजिल करूंगा। ये तिजारत बड़ी नफामंद है, इसमें खसारे का कोई अंदेशा, कोई खतरा नहीं है। और कभी कभी ये तिजारत मालिक बढ़ा के यूं ले जाते हैं। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए हरिपुर वालों, मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरतुल बकरा, सूरत का नाम सूरतुल बकरा और आयत नंबर है 261, जिसको हमारे यहां 261 कहते हैं। सुनिए जरा तिजारत कैसे है। कभी फरमाया एक नेकी लाएगा मैं 10 गुना बचत दूंगा। और सूरह बकरा में फरमाया मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरी तसल्ली के लिए अल्लाह का नाम मोहब्बत से ले लो, सुभान अल्लाह। यकीन कीजिए इतनी रग़बत, इतनी तरगीब, हद होगी। फरमाया मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, मिसाल उन लोगों की, अल्लाह से तिजारत करने वालों की मिसाल। फरमाया युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल खर्च करते हैं, अल्लाह के लिए अपने माल खर्च करते हैं, उनकी तिजारत में कितना नफा है। फरमाया मिसाल से समझो, कमसल हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। फरमाया जो मेरे रास्ते में खर्च करते हैं, उनके खर्च किए हुए की मिसाल ऐसे है कमसल हब्बतिन, जिसने एक दाना जमीन में बोया, गंदम का, मकई का, किसी भी खुराक का दाना जमीन में बोया, उस दाने से एक पौधा निकला, उस पौधे में हरिपुर वालों 7 सिट्ठे 7 खोशे निकले और हर सिट्ठे में, हर खोशे में 100 दाने हैं। तो मेरा दोस्त तो बतला, एक दाने के बदले में कितने मिल गए जी? तू तो एक दाना जमीन में गुम करके आ गया, जमीन के अंधेरों में उसे पाल पाल के पौधा बना के पौधे में 7 बालियां लगाई, हर बाली में 100 दाने हैं। ओ मेरा बंदा, जिस तरह तेरे एक दाने से मैं दुनिया में तुझे 700 दाने देता हूं, तू मेरे साथ तिजारत कर। मैं पहले फरमाया 10, बंदे में लालच है, फरमाया 10 भी नहीं, तू कर सही, मैं 700 गुना बढ़ा दूंगा। अब जब बंदा पैसे देखता है, एक के बदले में 700 मिल रहा है कोई कायनात में ऐसा बैंक, है कोई कायनात में ऐसा बिजनेस, ऐसी तिजारत, है कोई कायनात में ऐसा ताजर जो आपको एक के बदले में 700 देता हो कमा कर?
जी नहीं है, नहीं है। ये एक तिजारत मेरे रब ही के साथ कर। खोलूंगा कुरान इंशाल्लाह, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये आपको लेके चल रहा हूं उस बात की तरफ। फरमाया 700 गुना तक बढ़ा दिया, 1 से 10 और 10 से 700 बढ़ा दिया। अल्लाह हमारी चाहत और भी है। फरमाया मेरा बंदा फिर मैं हिसाब को भी पीछे कर देता हूं। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, जितना तेरा इखलास बढ़ेगा उतना मेरी तरफ से बचत ज्यादा मिलती जाएगी। पहले फरमाया 700, अब 700 भी कोई खत्म कर दिया। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहे 7 लाख बढ़ा दे। ओ मेरे अल्लाह, इंसान की लालच तो और बढ़ती है। 1 से 10, 10 से 700, 700 से उससे भी आगे। फरमाया मेरा बंदा अगर मेरे साथ तिजारत में मुखलिस हुआ तो मेरा ऐलान सुन। वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, मैं बगैर हिसाब के दूंगा तो इसे हिसाब भी नहीं हो सकेगा, कोई गिन भी नहीं सकेगा। लेकिन कर तिजारत तो किसके साथ? तू धोखेबाजों के साथ तिजारत में लगा हुआ है, तू फराडियों के साथ तिजारत में लगा हुआ है। तिजारत ही करनी है मेरा बंदा, मेरे साथ तिजारत कर, जिसमें तेरा दीन भी चमकेगा, जिसमें तेरा ईमान भी चमकेगा, जिससे तेरी जन्नत भी चमका दूंगा। बड़ा भी इतना दूंगा, तेरे तसव्वुर से भी ज्यादा दे दूंगा। अल्लाहु अकबर। और कभी तो अल्लाह फरमाते हैं कि मुझसे तिजारत करने वाले ऐसे भी बंदे हैं। कुरान यही सूरत है, सूरत का नाम सूरतुल बकरा है और आयत नंबर है 207। तवज्जो है, सुनिए जरा, लुत्फ कुरान उठाइए, कुरान की शीरीनी से मजा लीजिए। फरमाया वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, मेरे बंदों में कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जानों को बेच दिया है। माल ही नहीं बेचा, क्या बेचा? यशरी नफ्सहु, अपनी जान को बेच डाला है। आप कहेंगे हरिपुर वालों कि जान बेची किस चीज को पाने के लिए, कौन सी दौलत पाने के लिए? फरमाया इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, रब की रजा पाने के लिए, रब की रजा हासिल करने के लिए अपनी जान को बेच दिया। आयत उस वक्त उतरी है मेरा दोस्त जब सुहेब बिन सनान रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा से अपना कारोबार छोड़ के, अपने अहलो अयाल को छोड़ के मदीना मेरे पाक पैगंबर की तरफ जाने लगा तो रास्ते में रोक लिया गया, रास्ते में रोक लिया गया। जूं ही रोका गया तो सुहेब समझ गए अब मेरी मौत का वक्त है, मुझे छोड़ेंगे ये नहीं, गिरफ्तार करेंगे या कत्ल करेंगे। सुहेब फौरन तिरकश से तीर निकालते हैं और कहते हैं ओ मक्के के मुशरिको सुन लो, आपको पता है मैं इतना बड़ा तीर अंदाज हूं कि मेरा तीर निशाने से खता नहीं जाता। कोई बंदा जब तक तिरकश में तीर है तुम मेरे करीब नहीं आ सकते, और जब ये तीर खत्म हो जाएंगे फिर तलवार से लड़ूंगा, मर जाऊंगा, तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। एक तो ये है, और दूसरी बात अगर एक सौदा कर लो तो सारे कहने लगे जी वो बताएं। कहने लगे वो सौदा ये है
मक्के में मेरा मकान है, मेरी कोठी है, मेरा बंगला है, मेरी तिजारत है, वो सारा लूट के तुम ले लो, मुझे अपने महबूब के पास जाने दो। सोचना भी मुश्किल है, करना तो बहुत मुश्किल है। सब कुछ ले लो, मुझे जाने दो। जब सब कुछ लूट लिया गया, सब कुछ लुटाए, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि वाकई ऐसे लोग थे कि वतन छोड़ा, अमन छोड़ा, चमन छोड़ा, हमारे पास जो कुछ था बस तेरी खातिर लुटा छोड़ा, सब कुछ ही लुटा दिया। वो कहते थे ना कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, मोहम्मद का जाहो जलाल देंगे। सब कुछ देने को तैयार है। जब पहुंचते हैं मदीना तो फिर तिजारत में मिलता क्या है, जरा सुन मेरा दोस्त। जब पहुंचते हैं मदीना मुनव्वरा, अल्लाह के पाक पैगंबर इंतजार में हैं। अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम इस्तकबाल के लिए पहले बाहर आते हैं। जो ही मिलते हैं तो क्या कहते हैं, सुहेब को सीने से लगा कर कहते हैं, सुहेब तेरी तिजारत ने बड़ा फायदा कमाया, रबे हल बइयो, रबे हल बइयो। सुहेब तेरी तिजारत तो बड़ी रंग ले आई, नफा ही नफा। सुहेब कहने लगा, कैसे नफा, मैं तो सब कुछ वार के आ गया हूं, सब कुछ लुटा के आ गया हूं, क्या नफा है। फरमाते हैं, सुहेब तेरे आने से पहले तेरे इस्तकबाल में रब ने कुरान उतार दिया है। और क्या फरमाया, व मिनन्नास मन यशरी नफ्सहू, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जानों को बेच डाला है। किसके लिए, इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, रब की रजा तलाश करने के लिए। अल्लाह अकबर। सुहेब जब ये बशारत सुनते हैं, अल्लाह, एकदम वो सारे जख्मों के ऊपर जैसे मरहम नहीं लग गया जी, सब वो जख्म गम दूर हो गया। और जब नबी करीम के पास आते हैं तो अल्लाह के पाक पैगंबर भी फरमाते हैं, सुहेब रबे हल बय, तेरा नुकसान नहीं हुआ, तेरा घाटा नहीं हुआ, तू तो रंगा गया है। किसी की तिजारत के लिए लोग गारंटियां दे, तेरी तिजारत को तो रब ने कुरान बना लिया है। अल्लाह अकबर। तो रब से तिजारत करेंगे कि नहीं करेंगे, ये इसीलिए आइए रब की तिजारत क्या है सुनते जाइए। अल्लाह का कुरान मेरे सामने, अल्लाह का कुरान है, 28वां पारा है और सूरत का नाम सूरत सफ है। सुनिए कुरान क्या कहता है। कुल, बल्कि आयत नंबर 10 है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ओ मोमिनो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बतलाऊं। यहां मालिक ने तमाम अल्फाज तब्दील कर दिए, लफ्ज इबादत हटा दिया, क्या लिख दिया जी, तिजारतिन, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, आओ क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बतलाऊं। कैसी तिजारत, तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से नजात दे दे, ऐसी तिजारत। वो क्या है अल्लाह,
जो अजाब से निजात देने वाली तिजारत है। लोग तो वो तिजारतें करते हैं जिसमें दीन भी बर्बाद, लोग तो वो तिजारतें करते हैं जिसमें ईमान भी बर्बाद, लोग तो वो तिजारतें करते हैं जिसमें इज्जत भी तार तार हो जाती है। आइए, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बतलाऊं? तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। वो कौन सी तिजारत है? तुमिनून बिल्लाह, पहली तुमिनून बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान ले आओ, अल्लाह पे पुख्ता यकीन कायम कर लो। ये पहली तिजारत है। तुमिनून बिल्लाह व रसूलिही, अल्लाह के रसूल पर, व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, तीसरी चीज व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। ये तिजारत है अल्लाह के साथ। मुजाहिद जो सारी कायनात को, दीन का फौजी जो सारी कायनात को ठुकरा के सरहद के ऊपर खड़ा है, बॉर्डर के ऊपर पहरा दे रहा है, ठिठुरती रातों में, बरसते हुए बर्फबारी के अंदर खड़ा है, दीन के लिए, मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए। तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अपने मालों के साथ, अपनी जानों के साथ। ये तिजारत है। आओ, कौन कौन करने के लिए तैयार है? ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तिजारत तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर जानते हो। यहां सौदा किससे है? यहां मामलात किससे हो रहे हैं? अल्लाह से हो रहे हैं। फरमाया क्या मिलेगा? ऐसी तिजारत में मिलेगा क्या? यगफिर लकुम जुनूबकुम, अगर तुमसे छोटी मोटी गलतियां हुई भी रब मुआफ कर देगा। वयुदखिलकुम जन्नातिन, तुम्हें ऐसी बागात में दाखिल कर देगा, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके बीच में नहरें बहती हैं। व मसाकिन तय्यबतन, और बड़े खुशहाल मकान होंगे, बड़ी बेहतरीन कोठियां होंगी। तय्यबतन कहा क्यों? कभी कोठी तो अच्छी होती है लेकिन बंदे का मिजाज खुश नहीं होता, मकान बड़ा कीमती होता है, दिल मुतमईन नहीं होता। अल्लाह फरमाते हैं जो बंगला मैं दूंगा, तय्यबतन, तू आएगा तेरा दिल भी मुतमईन हो जाएगा। ऐसा पाकीज़ा मकान कहाँ मिलेगा? फी जन्नात अदन, हमेशा के बागात में जो कभी खत्म नहीं होंगे। या दूसरा माना जन्नात अदन, नेमतों के बागात में। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है, यही फौज अजीम है। अल्लाहु अकबर। ईमान लाता है तू किससे सौदा तय हो जाता है? ईमान कितना कीमती सौदा है, इतना कीमती है मेरा दोस्त कि ईमान का एक जर्रा भी अगर तेरे अंदर होगा, कयामत वाले दिन अल्लाह ऐलान करेंगे जहन्नम वालों में, फरमाएंगे जिसके दिल में जर्रे बराबर भी ईमान है उसे निकाल के जन्नत ले आओ। उस वक्त पता चलेगा ये ईमान क्या चीज है कि जर्रा भी है, आ जाओ ले आओ जन्नत में इसको। अल्लाह इस दौलत से हमें महरूम न फरमा।
यही है वो दौलत। आपको अल्लाह ने ईमान दे दिया, आपका सौदा तय हो गया अपने मालिक से। आप अल्लाह के रास्ते में हैं, आपका मुआमला तिजारत रब से है। और इसी तिजारत की एक मिसाल और देने लगाऊं, दे दूं? यही मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। सूरत का नाम सूरत फातिर है। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर है 29। तिजारत रब से हो रही है। मैं एक लफ्ज भी अपनी तरफ से फालतू नहीं, बिल्कुल लफ्ज तिजारत ही बोलूंगा। सुनिए जरा अल्लाह का कुरान क्या कहता है। फरमाया इन्नल्लज़ीना यतलून किताब अल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है हमें कुरान का खादिम बना दिया। इन्नल्लज़ीना यतलून किताब अल्लाह, यकीनन वो लोग यतलून किताब अल्लाह जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं। व अकामुस्सलाता, नमाज कायम करते हैं। व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करते हैं। सिर्रम व अलानियता, मख्फी तरीके से भी, अलानिया तौर पर भी खर्च करते हैं। तो यहां रब ने 3 ताजिर जिक्र किए हैं। कुरान की इस आयत में अल्लाह ने गारंटी दी है कि 3 ताजिर वो हैं जिनकी तिजारत में कभी तावान नहीं, जिनकी तिजारत में कभी खुसरान नहीं, जिनकी तिजारत में कभी घाटा नहीं। वो 3 ताजिर कौन से हैं जो रब से तिजारत करते हैं? पहला ताजिर यतलून किताब अल्लाह, जो अल्लाह का कुरान पढ़ता है। कुरान पढ़ने वालों, कुरान की खिदमत करने वालों, कुरान की दावत देने वालों, कुरान नशर करने वालों, मुबारक हो तुम्हारी तिजारत किससे है? फरमाया यतलून किताब अल्लाह। नंबर 2, जो नमाज के पाबंद हैं, नमाज कायम करते हैं, इनकी तिजारत अल्लाह से। या अजीब मामला है, हम 10 रुपए की तिजारत के बदले में रब के साथ तिजारत को ठुकरा देते हैं। दुकानदार बैठा है 10-20 कर रहा है, रब की तरफ से तिजारत की आवाज हो रही है, हय्या अलल फलाह, आजा कामयाबी की तिजारत है, हय्या अलस सलाह, लेकिन उस तिजारत की तरफ तवज्जो नहीं। फिर कहते हैं मेरी रोजी में बरकत नहीं, बरकत कुजा, लानत होगी। फरमाया युकीमून सलाह। नंबर 3, व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम, जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं। कभी तो छुप के, किसी को पता भी नहीं चलता, इतना छुप के जब दाएं से खर्च करते हैं तो बाएं हाथ को भी पता लगने नहीं देते। कभी कोई ऐसा इज्जतदार बंदा होता है जो जरूरतमंद भी होता है लेकिन हाथ नहीं फैला सकता, होता हाजतमंद है, मांग नहीं सकता, लेकिन ये होशियार बंदा उसकी जरूरत समझते हुए, उसकी इज्जत नफ्स को बचाते हुए रात के अंधेरे में उसके दरवाजे पे रोजी पहुंचा के आ जाता है। और मकसद क्या है? कोई देखे ना देखे, लेकिन कौन देखे? अल्लाह देख रहा है, उसी के लिए तो फरमाया सुन लीजिए ये 3 लोग कैसे हैं। यरजून तिजारतन लन तबूरा, मैंने कहा लफ्ज़ तिजारत है, यरजून तिजारतन, यही वो लोग हैं जो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं, लन तबूरा, जिसमें कोई नुकसान नहीं है। आइए मेरा दोस्त, तिजारत करनी है, इस तिजारत की तरफ भी तो तवज्जो दीजिए। जिंदगी सारी आपने दुकान में लगा दी, जिंदगी सारी आपने बेचने और लेने में लगा दी है। अगर तिजारत करता है
कुछ गुर जानता है आ, अल्लाह फरमाते हैं मैं भी तुझे समझा रहा हूं, मेरे साथ भी तिजारत करना। सारी मखलूक ही के साथ जिंदगी गुजार दी है तिजारत में, कुछ तिजारत मेरे साथ भी कर ले। इस दुनिया की तिजारत तेरा ये जहान बनाएगी, अल्लाह से तेरी तिजारत तेरी आखिरत बना देगी। फरमाया यरजून तिजारत लन तबूरा, यही है वो तिजारत जिसमें कोई खसारा और तावान नहीं है। आइए एक तिजारत और बताने लगाऊं। मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरत तौबा है, 11वां पारा है और आयत नंबर 111 है। पारा भी 11, आयत नंबर 111। सुनिए कुरान क्या कहता है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक़तुलून व युक़तलून वादन अलैहि हक्कन फित तौराति वल इंजील वल कुरान व मन औफा बिअहदिही मिनल्लाह फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही व ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना, ओ मेरा मोमिन इधर तो आके मेरे मालिक ने इंतहाई कर दी है। फरमाया ओ मेरा बंदा, तेरे पास तेरा कुछ भी नहीं, मैं तो सब तुझसे खरीद चुका हूं। तेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो तुझसे सब कुछ खरीद चुका हूं। हालांकि दिया किसने, पैदा किसने किया, लेकिन वही अल्लाह, ये उसी का फजल है। इन्नल्लाह अश्तरा, तर्जमा करने लगाऊं, इन्नल्लाह अश्तरा, यकीनन अल्लाह ने खरीद लिया है, मिनल मुमिनीना, मोमिनों से, अनफुसहुम, उनके मालों को, उनकी जानों को खरीद लिया है, व अमवालहुम, तुझसे माल भी अल्लाह ने खरीद लिए हैं। किसके बदले में? आपसे जान भी खरीद ली, माल भी खरीद लिया है। अल्लाह क्या मिलेगा, कीमत क्या है? फरमाया बि अन्ना लहुमुल जन्ना, बदले में जन्नत है। तेरा माल तेरी जान अल्लाह खरीद चुका है, किसके बदले? जन्नत के बदले में। फरमाया कैसे? युकातिलून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं। फयक़तुलून व युक़तलून, कत्ल करते भी हैं, कत्ल किए भी जाते हैं, मारे भी जाते हैं, मारते भी हैं। या अल्लाह, हमने तो दुनिया में देखा है जब कोई तिजारत होती है तो तिजारत में कोई खरीदार होता है, कोई बेचने वाला होता है, फिर जो चीज खरीदी या बेची जाती है वो होती है, उसके बाद कीमत होती है, उसके बाद वो मुआयदा लिखा जाता है किसी रजिस्टर में, जी बिल बनाया जाता है। तो मेरे अल्लाह, फिर जब आपने हमसे सौदा किया है, अल्लाह खरीदार है। हरिपुर वालों, अल्लाह इन्नल्लाह अश्तरा, अल्लाह खरीदार है, मोमिन बेचने वाला है, और जिस चीज को मालिक खरीद रहा है वो मोमिन की जान और माल है। अच्छा, और कीमत क्या है? बिअन्न लहुमुल जन्ना, बदले में जन्नत है, ये कीमत है तेरी जान तेरे माल की। या अल्लाह, ये मुआयदा लिखा क्या, कहाँ है? फरमाया वादन अलैहि हक्कन फित तौरात वल इंजील वल कुरान।
मैंने ये मुआहदा तौरात में भी लिखा है, इंजील में भी लिखा है, वल कुरान और कुरान में भी लिखा है। अब बताओ इसके अंदर कोई मुगालते का शुबा हो सकता है? इतनी पक्की है। दस्तावेजात कहाँ हैं? तौरात में, इंजील में, कुरान में यही बात अल्लाह ने लिखी है। और फिर अगली बात फरमाया वमन औफा मिनल्लाहि वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह से ज्यादा वादे को पूरा कौन करने वाला है? ये अल्लाह का वादा है, लेकिन यकीन लाना चाहिए। क्या ये सारी बातें हैं, इसके लिए यकीन होना चाहिए कि मेरा मालिक मुझे नवाजेगा, मेरा मालिक मुझे देगा। यकीन बताने लगा हूं, जब अल्लाह से मामला है, फिर जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल ताजा शादी की हुई है, घर में बीवी दुल्हन बनी बैठी है, ज्यादा दिन भी नहीं गुजरे। हरिपुर वालों, आप जानते हैं जब शादी के नए नए दिन होते हैं तो मियां बीवी का प्यार कितना उरूज पे होता है, कितनी मोहब्बत होती है, कितनी तलब होती है, कितनी चाहत होती है दिल में। ये दिन है, फिर शादी जुलैबीब की हो और लड़की जो पसंद की हो वो मेरे मोहम्मद ने की हो। अल्लाह अकबर। अंसारी की बेटी जुलैबीब के लिए नबी करीम ने पसंद की। बाप ने, मां ने तो इनकार कर दिया था, लेकिन बेटी कहने लगी बाबा उसकी रंगत को न देखिए, जब मेरे नबी ने पसंद कर लिया मेरे लिए तो मुझे पसंद है। उधर शादी हो गई, इधर ऐलान हो गया हय्या अलल जिहाद, आइए अल्लाह के महबूब मैदान कारजार की तरफ जा रहे हैं, आइए। बस कानों में महबूब की आवाज गूंजनी थी, छलांग लगाते निकलते हैं, चलते हैं। बस आखिरी लम्हात हैं, सुनिए जरा कहां से कहां बंदा पहुंचता है। चलते हैं, मैदान में अल्लाह ने फतह दे दी। जब सहाबा वापस आने लगते हैं, वापस होने लगते हैं, मेरे पाक पैगंबर ऐलान करते हैं हल तफ्किदूना अहदन, ओ मेरे साथियों कोई बंदा गुम तो नहीं है तुम में से? देख लो बंदो, कोई बंदा साथी कम तो नहीं है? कहने लगे ला नफ्किदु अहदन, कोई भी काम नहीं है जी या रसूलल्लाह, सारे ही मौजूद हैं दोस्त। नबी करीम फरमाते हैं तुम तो सारे पूरे पाते हो, मगर मुझे मेरा जुलैबीब नजर नहीं आ रहा। अफ्किदु जुलैबीब, जुलैबीब कहां है या रसूलल्लाह? वाकई वो नहीं है, तलाश कीजिए। जब आते हैं तलाश करते करते हैं, मैं कहता हूं वाह जुलैबीब तेरी तिजारत भी अजीब है कि मोहम्मद अरबी और उसके सहाबा आपकी तलाश में लगे हुए हैं, तलाश कर रहे हैं। करते करते देखते हैं 7 बंदों के बीच में पड़ा हुआ है शहीद, 7 बंदों के बीच में। जब नबी करीम आके देखते हैं तो कहते हैं अल्लाह, मेरा जुलैबी 7 बंदों मुशरिकीन को मारा है, फिर 7 ने इसे शहीद किया है। उठाते हैं, जो जुमले कहने लगा हूं, कहां जुलैबीब न हाशिमी है, न कुरैशी है, न मेरे मुस्तफा के खानदान से है। 3 दफा नबी कहते हैं वल्लाह हाजा मिन्नी व अना मिन्हु, अल्लाह की कसम जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूं। तो कुरान कहता है फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायातुम बिही, खुश हो जाओ अपनी इस तिजारत पर, अपनी इस बय पर खुश हो जाओ जो तुमने अल्लाह से तय की है। वज़ालिका
हुवल फौजुल अज़ीम, और यही बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, इन सारी बातों का मकसद, आप अपनी जगह भी बैठे हैं, कुछ अपने रब के साथ भी मामलात होते हैं बंदे के। ये नहीं सारी जिंदगी लोगों के साथ ही मामलात चलते रहे, कुछ मामलात बंदे के अपने अल्लाह के साथ होते हैं। ये जो मैंने चंद झलकियां आपके सामने रखी हैं, ये सिर्फ उन मामलात की हैं जो बंदे और रब के दरमियान मुआहदा होता है, फिर उस पर दस्तखत होते हैं, फिर उसे लिखा जाता है। अल्लाह फरमाते हैं इस पे दस्तखत भी मेरे हैं, ये तहरीर भी मेरी है, और लिखी हुई भी तौरात और इंजील और कुरान में है। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बंदे ने कहा था मैं कारोबार करता हूं, कारोबार में बरकत नहीं होती। क्या बरकत नहीं होती, उमूमन नुकसान उठाने लगता हूं। आज आपको एक नुस्खा दे के जा रहा हूं, सारे दुकानदार और ताजर, बल्कि हर बंदा ही जहन में रख ले। उलमा लिखते हैं जब फजर हो, भले आप दुकान में 8 बजे जाएं, 10 बजे जाएं, 12 बजे जाएं, जिस टाइम आप जाते हैं अपने कारोबार के, आप फजर होते ही जो ही आप उठते हैं, अपने माल में से थोड़ा सा जितना आपकी तौफीक हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, वो अलग कर दो। और उसको जो ही आप अलग करके कहोगे कि ये आज मैंने अल्लाह के लिए देने हैं। ये किसके नाम के हैं? ये अल्लाह के नाम के लिए हैं। फिर कारोबार करना, आपका कारोबार चमकता कैसे है? आप कहेंगे ये हिकमत क्या है इसमें? हिकमत बताने लगा हूं हदीस से कि जब सुबह होती है 2 फरिश्ते उतरते हैं। जो ही सुबह होती है 2 फरिश्ते उतरते हैं। एक कहता है अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन तलाका, अल्लाह जो तेरे लिए खर्च करता है तू उसे और अता कर। उधर फरिश्ते की दुआ हो रही है, उधर आपने पैसे अलग किए हुए हैं। फरिश्ते की दुआ के वक्त आपने माल अलग किया हुआ है, यही तो कबूलियत का वक्त है। तेरी दुआ कबूल हो कि ना हो, फरिश्ते की दुआ तो कबूल होती है। वो तो मासूम हैं, उनके अंदर खता कोई नहीं। दूसरा फरिश्ता क्या कहता है? अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफा, अल्लाह जो माल रोक के रखता है, तेरे लिए खर्च नहीं करता, तू उसका माल तबाह कर दे। तो उलमा ने इस हदीस को मद्देनजर रखकर ये एक नुस्खा दिया है कारोबार पार लगाने का, रोजी में बरकत का। आजमाइए, फिर बरकतें समेटिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।